मैंने एक समय आप लोगों को पढ़ाया था फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, शायद 3 क्वेश्चन किए थे और वो ये थे। और इस बोर्ड पर मैंने मिटाया नहीं था, आइडेंटिटीज हमने लिखा हुआ है और ये जानबूझ के किया था क्योंकि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन ये है, बिल्कुल वही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ, यहां से हमने कर दिया था फैक्टराइज, फिर लिख देते हैं एक बार, फैक्टराइज द फॉलोइंग। यूजिंग, यूज करते हुए, यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को यूज करते हुए फैक्टराइज करिए। उसमें हमने यहां तक पढ़ाया था x² -y² अपॉन 100, इस तरह पढ़ा था। सारी आइडेंटिटी जो हमें लगी वो हमने पढ़ाया था। अब क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, देखो इसी तरह से पहला हम पूछते हैं कि 25a² प्लस 40ab 40 प्लस 16b²। देखिए ये है ना, ये 5a का स्क्वायर है, ये 4b का स्क्वायर है। 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 20 इंटू 2 ये हो जाएगा। आप हमसे कहेंगे मैं तुरंत लिख दूंगा। जब आप करने लगोगे तो धीरे धीरे सोचिए कि कैसे बना होगा। जैसे हमने यहाँ बनाया था, आपको जब पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो जैसे बनाया था ये लिखा है मैंने, इसलिए कि मैंने मिटाया नहीं था, इसलिए कि आप इसको फिर से देखें जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो। अब क्वेश्चन देने की आदत मैं डाल रहा हूं। लिख रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, m² नीचे करके डालें, 1 2 m² या स्मॉल m² अपॉन 4 -4n² अपॉन 9 इक्वल टू, इसे करिए आप। ये कहां से है, थोड़ा हिंट में बता रहा हूं। m/2 का स्क्वायर है ये 2n/3 का स्क्वायर है। x² -y² इज इक्वल टू x प्लस वाई, x इंटू वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई। ये 3 लिखा। 9 हमने इसमें नोट किया है, 9x4 माइनस 18x² y, 9x² है, 9x² -18x y प्लस 9y का स्क्वायर है। ये देखिए 3x का ये स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, और 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 और इंटू 2, ये आप समझ गए इसको। 4
फोर्थ हमने क्वेश्चन दिया है 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 49 n स्क्वायर प्लस 28mn। ढूंढिएगा कौन सा इसमें लगेगी। फिफ्थ हमने लिखा है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। देखिए 2 स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 अंडर रूट का स्क्वायर है। अब थोड़ा सा हिंट मैंने बता दिया। ये 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमने बनाया 8th 81 अपॉन 100 यल स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 121 बी स्क्वायर। ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने आपको इस मतलब फैक्टराइजेशन पर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। 9 इसको हम मिटाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि स्क्वायर यक्स 1 इन्होंने किया, कहा कि क्वेश्चन का क्या नाम लिखा इन्होंने, ये हम अभी देख लेते हैं। इन्होंने ये लिखा 4 का राइट 4 एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड ईच एक्सपेंड इन्होंने लिखा। देखिए ई एक्स एक्सपेंड, एक्सपेंड माने बड़ा करिए ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग ईच एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग ईच ऑफ फॉलोइंग, एक्सपेंड ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हम वही यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी की बात अभी सब में कर रहे हैं। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी IDEN, आइडेंटिटी IES, जो सुटेबल आइडेंटिटी हो इसमें से उसको यूज करके आप इसकी एक्सपेंड करिए। तो ये कह रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया इन्होंने 1, आई इस तरह लिखते हैं ना, आई ये भी देखा करिए। पहला इन्होंने दिया है x प्लस 2y, x प्लस 2y एक ब्रैकेट में लिखा, और नहीं x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। कौन सा यूज करेंगे? x प्लस वाई प्लस 4z स्क्वायर में क्या करेंगे आप? ये आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे?
आप ये यूज करेंगे, देखिए फिफ्थ यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का आप जानते हो, वहां x वही रहेगा, y की जगह 2y होगा तो उसका स्क्वायर करोगे। तो ये क्या होता है, ये आप जब फॉर्म याद करोगे तो आप करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स कोई नहीं है, कोफिशिएंट हमने लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर, वाई जो है 2y है तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस जेड स्क्वायर, ये 4z का स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ये तो फार्मूला है। देखिए 2xy प्लस 2yz, तो यहां हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई क्या है 2y है यहाँ, प्लस 2yz, 2 इंटू 2y इंटू जेड का 4z है, प्लस यही आपने कर प्लस 2 इंटू जेड 4z इंटू एक्स। अब इसको आप सॉल्व कर लिए, थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको समझ रहे हैं ना, 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4, प्लस 16z स्क्वायर प्लस, अब इसको देखिए 2 यहाँ 2 होता है, ये 2x इंटू 2y, इसका मतलब 4xy हो गया, प्लस 2 ये तो लगे हुआ है, 2 और 4 8, 2 4 जा 8, 2 जा 16 yz, प्लस ये देखिए 2 4 जा 8, 8 आया 8zx, ये हमारा उत्तर होगा एक्सपेंडेड फॉर्म का। एक्सपेंडेड फॉर्म का उत्तर यही हुआ, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, ये हमारा उत्तर हो गया। सेट सेकंड, एक एक आइडेंटिटी पे लगता है ये लोग चले हैं जो क्वेश्चन दिए हैं, 4y स्क्वायर या 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बना। अब ये होल स्क्वायर, ये क्या हुआ, अब ये कहेंगे हम एक्स स्क्वायर माने पहले का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, जेड ऐसे कर दिया हमने, जेड स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू 2x की जगह 2x है और y की जगह माइनस वाई है, 2xy प्लस 2y, y की जगह माइनस वाई है, और चाहे आप इंटू लिख दें, 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ भी इंटू एक ब्रैकेट में कर दीजिए, 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, जेड कितना, जेड ही है, जेड प्लस 2zx, जेड जेड इंटू 2x, ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस वाई का स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर हुआ, प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2 × 4 2 × 2 2x आया, और ये माइनस था तो ये यहाँ माइनस कर दिया इसने। 2 ये 4 2 × 2 4 और ये एक्स वाई माइनस, ये इसको प्लस को माइनस किया इसने, प्लस, अब प्लस है ये भी देखिए माइनस करेगा, ये इसको करेगा, हमने माइनस अभी लगा दिया, प्लस 2yz। अब ये प्लस नहीं करे, ये माइनस नहीं करेगा, 2zx 2 इंटू लगाना चाहिए, 2 2 4 4zx। क्या आंसर आया होगा? 4x² प्लस y²। 2x माइनस 3y था, देखें 2x माइनस y था, x प्लस 2y प्लस 4z, ये हमने कर लिया, x माइनस y प्लस z, इसका आंसर आया x 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, सही आया है 3। इसके ऊपर आता है ऐसे। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया, हमने यहाँ नोट कर लिए हैं क्वेश्चन ताकि हमें जल्दी हो सके। तीसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया -2x प्लस 3y प्लस 2z टू कैसे लिखा जाए, चलो जेड ऐसे बढ़ा देते हैं, और क्या है जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू x², पहले इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, -2x का स्क्वायर करेंगे, x², ये देखिए है नहीं यहाँ पर, x² पाई उसका प्लस z² प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे, 3y का हमने स्क्वायर किया प्लस 2z का स्क्वायर किया, हाँ ये थोड़ा टेढ़ा करके लिख दें, 2z का स्क्वायर किया, जैसे ये लिखा मैंने 2z का स्क्वायर लिखा, प्लस 2xy प्लस 2x ये है, इंटू -2 इंटू 3y प्लस, चाहे इसको एक देखने के लिए आप एक लाइन खींच सकते हो, यहाँ हमें दिखा है कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये x है 2x, फिर ये देखिए गड़बड़ी हुई नहीं, 2x है ये x को हम थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, 2 इंटू -2 x ऐसे इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y 2 इंटू 3y और इंटू 2z इंटू 2z प्लस, यही लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू 2z, एक तो फार्मूले से z2 आया, इंटू x इंटू -2x। अब इनको निकालिए, ये तो हो गया 4x² -2x इंटू -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4x²,
ये आया 9y² और ये हुआ 4z² अब देखिए यहां माइनस है केवल, तो हम पहले माइनस लगा दिए। 2 into 4 into 3 12 12 x y। 2 into 2 4, ये माइनस यहां लगा दिए प्लस की जगह। 2 into 4 3 जा 12 x y। अब इसमें देखिए, इसमें नहीं है माइनस, तो हमने प्लस ही लगाया। 2 into 3 6, 6 into 2 12 12 y z प्लस 2 into 2 5। आप देखिए प्लस नहीं होगा, एक जगह माइनस है तो माइनस हो गया। 2 into 2 4, 2 जा 8 8 z। अभी z नहीं अच्छा बना पा रहा हूं। z x आंसर आया है 9a 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 42xy प्लस 42yz माइनस 8zx। आंसर हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ कह रहे हैं ये -3y। हाँ -3x -3x -2x थर्ड हो गया। हाँ फोर्थ कह रहे हैं 3a 3a -7b -c का होल स्क्वायर। ये क्या है? a²। 3a² प्लस y² -7b² प्लस -c²। तो जगह हमने ख्याल नहीं किया, जगह कम हो गई। -2 2 अपना फार्मूले का है। 2 इंटू ABC, तो 2 into 2a यानी 3a इंटू -7b, या बी ना लगा, बी ऐसे खुला रखा है, -7b ए बी 3, ये 2ab हो गया। प्लस है तो अब प्लस ही आएगा, BC प्लस हम लगाए क्यों? हाँ तो हमें तो लगाना था अभी। 2 इंटू -7b -7b ये b इंटू c -c। इसको ब्रैकेट में रहना चाहिए, हमें सोचा ये ब्रैकेट में रहे। प्लस 2ca -c और a ये इंटू 3a। इसको देखिए, सॉल्व करिए। ये हो गया 9a² प्लस 39b² प्लस c² माइनस ये c था यहाँ, ये -2 3 जा 6 6ab नहीं
नहीं, ये 2 3 जा 6 और ये माइनस ये भी है। क्या कहाँ से था माइनस? ये माइनस, ये -3a, ये माइनस था। अभी प्लस ही रहने दीजिए, 2 बार लिखा तो ये माइनस हो गया है। 2 3 जा 6, 6 7 जा 32, 32 a b। अभी इसमें माइनस बनेगा कि नहीं? ये माइनस नहीं बनेगा। क्यों? कि ये माइनस है, माइनस अब करके देखिए। 2 7 जा 14 माइनस, ये प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हम क्यों करें फिर? प्लस 2 7 जा 14, 14 इंटू सी, 14 बी सी प्लस 2 CA। ये CA जो है अब सी माइनस हो जाएगा, ये 6 CA। देखते हैं उत्तर क्या लिखा है इन्होंने। इनका उत्तर है 4a² एक्स कर दिया, 4a²। ये गलती हो, देखिए यही होती है क्योंकि फार्मूला ए का याद है। 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। सही आया हमारा, ये भी सही हुआ। फिर इनके सब एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज अलग दे रहे हैं। फिफ्थ इन्होंने लिखा है -2x, -2x -2x प्लस 5y -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर पूछा है इन्होंने। अब आप मुझसे कहोगे तो मैं ऐसे कर दूंगा, देखिए यही करूंगा 4x², क्योंकि इसका स्क्वायर करना था, प्लस 25y² प्लस 9z²। ये माइनस बनेगा AB, 10 20 हो जाएगा। 2AB 2xy, ये 5 है, ये 2 है, 10 हुआ, और का भी 2 करना है, 20 हुआ। 20xy, क्योंकि इसमें एक माइनस था। माइनस ये भी होगा क्योंकि यहाँ yz ये माइनस है। ये कहा 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30yz। अब z और z देखिए, अब यहां देखिए प्लस है कॉलम, ये है -3z। हम तो लिखते हैं ऐसे ही है क्योंकि ये माइनस अब प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, या 12 हो जाएगा। 12zx, ये z, ये भी ठीक है, zx। इसका आया है 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। ठीक है, ये भी हम सही हैं। 6 कर लें यहीं पर। चलिए, हम तो थोड़ा झुकेंगे, हमें प्रॉब्लम तो होती है। शायद 6 ही है। 6 का नहीं, 5 है कि 6 है? हम आपकी पूरी
एक्सरसाइज कर डाल रहे हैं। हाँ है 1/4 ए माइनस 1/2 बी +1 का होल स्क्वायर करना है। देखिए क्या करेंगे, 1/4 ए का स्क्वायर करेंगे। अब हमें कहोगे आप, लेकिन इसको हम कर लेते हैं। 1/4 ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माने ये -1/2 बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हम ऐसे लिख दिए, +2 xy, 2 इंटू 1/4 ए इंटू -1/2 बी 1/2 बी और ए एक्स हुआ +2 xy, ये -1/2 बी, ये ब्रैकेट में लीजिएगा, और इंटू 1 ए एक्स, ये बी एक्स, बी बी जेड, ए एक्स प्लस, नहीं ए एक्स, नहीं सॉरी, एक्स वाई प्लस वाई जेड माने, अब वाई वाई ये है, वाई जेड, जेड जेड माने 1, और +2 ZX, 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ए। अब आपने किया 1/16 ए स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/4 बी स्क्वायर +1 प्लस 1/2 ए, ये माइनस एक बार है, नहीं 1/2 ए। अब देखिए ये वाला हमें करना है, ये वाला, तो ये हमें माइनस, यहाँ तो ये माइनस हो गया, और 1/2, ये क्या हुआ, ये 2 से कट गया, ये 2 काट दिया मैंने, माइनस तो उठा लाए यहाँ, अब सिंपल वही बना, 2 से काटे 1/4 ए बी। अब इसको देखिए, इसमें भी एक बार माइनस है, तो हम माइनस उठा लाए, 2 से काट दिया मैंने, तो ये आ गया B1, B1 माने बी प्लस, यहां नहीं था लेकिन हम एक तो 2 जा कर दिए, प्लस 1/2 ए। इसको लोग ऐसे भी लिखते होंगे, आप भी लिख लीजिए, A² / 16 प्लस B² / 4 प्लस माइनस, प्लस उधर कर देंगे, -1 AB/4 माइनस बी प्लस A/2, लेकिन उसको मत भूलिएगा 1 A1। इसका आंसर देखते हैं, 2 2 2
4 का 4 4 का 4 का 6 है ए अपॉन 60 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 प्लस 1। सही है। तो ये हुई। आपको ब्रेन में अगर कुछ लग रहा हो कि कुछ जगह है तो हम फिफ्थ पर भी चलें। फिफ्थ पर चलने के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन पर चलने के लिए अब देखिए यहां तक तो आ गए आप। अभी स्क्वायर पे हम बचे हैं। चलिए फिफ्थ पर चल लेते हैं। नहीं अरे अभी तो क्वेश्चन देना है इसका। फोर्थ के क्वेश्चन हम और देते हैं आपको। क्वेश्चंस आप खुद एक्सरसाइज करिए। क्वेश्चंस हमने इसमें बनाए हैं। क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। अपने पहले यहां से थोड़ी नोट करना है, वहां तो नोट करना है आपके अपनी कॉपी पर। 1 2a प्लस 3b 2a 2a ये भी 20 जैसा लगता है ना। हम लोगों के लिखने में गलती होती है। तो ये 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर। और ये सेकंड यहीं पर लिख देते हैं। चलिए यहीं लिखिए आप। सेकंड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। थर्ड 4x माइनस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर। फोर्थ 2x माइनस 5y प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिफ्थ 1/9 प्लस 1/16। इसको सॉल्व और छोटा कर दीजिए। 1/3x 1/4y प्लस 1/2c का होल स्क्वायर। 6 2l प्लस n प्लस n प्लस इसको m कर दीजिए। 2l प्लस m प्लस 1/2n का होल स्क्वायर। फिफ्थ करते हैं। नहीं 6 7th होगा भाई।
7th 2x minus half y minus 1/4 z a whole square. Earth minus 3x plus 5y plus z, या 2z कर दीजिए या 3z कर देते हैं, 3z का स्क्वायर होल स्क्वायर, या z ऐसे करके देखें, ये ज्यादा अच्छा है, सही है, ये सही है। अच्छा, 9th 1/2a plus 3/4b plus c का होल स्क्वायर। 10th करिए, -a minus b minus c का होल स्क्वायर करिए। 11th, आज बड़े क्वेश्चन बना डाले मैंने। 1/2a minus 3/4, कहीं लिखा तो नहीं है, 3/4b minus c का होल स्क्वायर। 12th करिए, ये है 2x minus 3y और दूसरा कहिए 2x plus 3y, ये फैक्टराइज करिए। कहीं कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म ले दिया, कहीं कहीं फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज इट लिख देते हैं, फैक्टराइज। थर्टीन 1/2a 1/2a plus 1/4b plus 1/4b plus 1/6c, इसका होल स्क्वायर निकालिए। केवल फैक्टराइज ये करना है। और क्या हुआ, 13 14 ऐसे लिखा जाता, 14 1/2 बस केवल इतना लिखा मैंने, -b plus c होल स्क्वायर। 15th x plus 2y plus 5z का होल स्क्वायर करिए। ये आप करिए और देखिए, किसी से जंचवाइए, कुछ करिए, चलिए खुद ही जांचने का विधि मैं बताऊंगा।
ये आप अब करिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं, तब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम ऐसे रहने देते हैं ताकि हमें पता लग जाए हमने कहाँ तक पढ़ाया है, या देख लूंगा मैं अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ तक पढ़ा, 5 से चलना है हमें, 4 तक पढ़ा दिया मैंने। और कोई बात नहीं, अगर रिपीट हो जाएगा तो भी क्या चीज़ है, रिपीट हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। मेहनत थोड़ी मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन रिपीट तो आपको अच्छा लगना चाहिए। हमको क्या है भाई, हम तो यही चाहते हैं कि आपको आ जाए बस। अभी मैं करूँगा, काफ़ी क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, इसमें हम पॉलिनोमियल में करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल बहुत यूज होता है, और आप इनको मेहनत करिए, करिए, खुशी मुझे होगी, आनंद आपको मिलेगा, नंबर आपको होगा, लड्डू मुझे मिलेगा। धन्यवाद जी।